जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल से इस माइक्रो वीडियो में आईक्यू के बारे में कह रहा हूँ। इंटेलिजेंस कोशिएंट, आईक्यू बुद्धिमत्ता गुणांक जो है आपका इंटेलिजेंस कोशिएंट, आईक्यू कैसे बढ़ाएं या कैसे बढ़ेगा आप लोग पूछते हो। बहुत छोटी सी बात है। पहले अपना पास्ट देखिए, अपना भूतकाल देखिए। आपने अब तक क्या किया है? क्या आपने ईमानदारी से पढ़ा है? क्या आपने अब तक सारी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं? क्या आपने टेक्स्ट बुक, गाइड बुक्स नहीं, क्या आपने सारी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं? क्या आपका विचार इतने अच्छे तरह से डेवलप्ड है? क्या आप अखबारों के जो एडिटोरियल्स हैं वो पढ़ते रहे हैं? अगर नहीं तो शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी, लेकिन आईक्यू डेवलप होने में वक्त लगता है। इट विल टेक टाइम। अगर आप इतने नॉर्मल किस्म के इंसान हैं कि आपने केवल गाइड बुक पढ़ के डिग्रियाँ ले ली हैं, तो देखिए आईएएस बहुत दूर की बात है, बहुत साफ बात है, काफ़ी दूर की बात है। इसके अंदर पहले आपको बहुत कुछ डेवलप करना पड़ेगा। भाषा अपनी सुधारनी पड़ेगी। हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा जो भी हो आपकी मदर टंग, या जिस भाषा से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस माध्यम से, उसको डेवलप करिए। उसको डेवलप करने के लिए उचित पुस्तकें खरीदिए और उसको विकसित करिए। पहले लगेंगे 3-4 साल, 5 साल लग सकते हैं, इसमें कोई मैं टाइम नहीं बता सकता। लेकिन बात ये ना, कितने लेवल की कमजोरी है आपकी। देखिए सीधी बात, आपने एक ज़मीन खरीदी सड़क के किनारे, ज़मीन बहुत नीची है तो पहले भराई करनी पड़ेगी। ज़मीन में बहुत सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी जो आगे काम नहीं आएंगी। उनको भर भर के वो ज़मीन जब ऊपर आ जाएगी तब बिल्डिंग बनेगी उसकी। एक आदमी ने ज़मीन खरीदी है जिसकी ज़मीन सड़क के बराबर के लेवल पर है, उसने खटाखट बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, बन के खड़ी होगी। आपको तो उस बेस तक आने में अभी टाइम लगेगा, तो इसलिए वो टाइम लगाइए। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग आपकी नहीं बनेगी, बनेगी आपकी भी 3 मंजिला प्री मेंस इंटरव्यू, और उसकी भी बन गई, उसकी जल्दी बन गई, आपकी देर में बनेगी। तो देर में बनने के लिए भराई तो करिए प्रॉपर। अगर आप भराई प्रॉपर नहीं करेंगे, भराई समझ रहे हो ना, कि जो प्लॉट की भराई करते हैं, प्लॉट में मिट्टी भर भर के चीज़ें, क्वालिटी की भराई होनी चाहिए। अगर आपकी भराई भी खोखली है तो बिल्डिंग ढह जाएगी। इसलिए प्रॉपर सॉलिड चीज़ें। लेकिन याद रखिए, जो भराई में आप डालेंगे वो काम नहीं आएगा, आगे दिखेगा नहीं। जब वो बिल्डिंग बनेगी तो आपने ज़मीन में क्या दबा रखा है, कैसे करके आपने वो गड्ढा जो है ज़मीन की, गड्ढे वाली ज़मीन को ऊपर तक लाए हैं, ये नहीं दिखाई देगा। वो सब दब गया, ख़त्म हो गया। ये मत सोचिए वो एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। जो काम आपने अब तक नहीं किया वो करना पड़ेगा। आप यारों दोस्तों में घिरे रहे हैं, मस्ती करते रहे हैं, मौज करते रहे हैं, आपने कोई मन नहीं लगाया पढ़ने में। आपकी चाहे विद्यालय की कमी हो, कॉलेज की कमी हो या आपकी कमी हो, ये आप जानते हैं। आईक्यू डेवलप तब होता है जब आप हर समस्या पर चिंतन कर सकते हैं चारों दिशा में, 360 डिग्री। यानी किसी भी समस्या का राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष अगर उसमें हो तो वैज्ञानिक पक्ष, जितने भी तरह के टेक्नोलॉजिकल वगैरह जितने एस्पेक्ट संभव हैं, हर समस्या के सारे एस्पेक्ट जब आप समझने लगते हैं तो आईक्यू डेवलप होता है। और ये काम बड़ी जल्दी, क्विक, अगर आप क्विक निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आईक्यू डेवलप होने में बहुत वक्त लगेगा। डिसीजन क्विक होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। आपने डिसीजन लिया, बाद में आपको लगे मैंने सही डिसीजन लिया, कैसे की बात नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए बहुत सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। अगर वो गॉड गिफ्टेड नहीं है तो आप बना सकते हैं। बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। गॉड गिफ्टेड है तो तुरंत तुरंत होगा, अगर बनाना है तो टाइम लगेगा। असंभव कुछ भी नहीं है दुनिया में, नथिंग। इसीलिए इतने चांस दिए गए आईएएस के लिए। जनरल कैंडिडेट को 6 चांस दिए गए हैं, ओबीसी को 9 चांस दिए गए हैं, और अनलिमिटेड चांस दिए गए हैं एससी एसटी को। ये चांस इसीलिए दिए गए कि अगर आप जन्मजात आईक्यू आपका बहुत तेज नहीं है तो आप विकसित कर लीजिए। पढ़िए पढ़िए और पढ़िए, इसका मनन करिए, चिंतन करिए, याद करिए, रिवाइज करिए और सारे एस्पेक्ट सोचिए हर समस्या के। धीरे धीरे करके पहले सारे सब्जेक्ट पढ़िए। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। बच्चों वाली बातें करने से कोई लाभ नहीं। कभी जीवन में आईक्यू नहीं डेवलप होगा आपका, मेरा ये कहना। बाकी मानना आपका है, इससे कोई आपको नुकसान हो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कि आप कहें कि अगर मैं पढ़ता तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ के अब तक तो मैं कलेक्टर, कमिश्नर, सचिव बन गया होता, आपके कहने की वजह से मैंने नहीं पढ़ी। आप जिम्मेदार हैं इसके लिए। मेरा क्लियर कट मानना है, मेरे कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं ये 6 से 12 तक की वाहियात चीज़ें, और मेरे स्टूडेंट निकलते हैं, सफल होते हैं बराबर। मेरा यही कहना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।